असम राज्य के 2026 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा असम राज्य का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे असम राज्य की कुल 126 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर असम राज्य के विभिन्न जिलों से जो जनता की राय निकलकर सामने आ रही है, जनता की राय सबसे ज़्यादा मायने रखती है। असम राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दोस्तों जो रुझान सामने आ रहे हैं, आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि इस बार असम राज्य में होने वाले 2026 के चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा असम राज्य का अगला मुख्यमंत्री। असम राज्य में होने वाले 2026 के चुनाव में अब की बार किसकी बनेगी सरकार। दोस्तों, जनता असम राज्य में होने वाले 2026 के चुनाव में किस पार्टी को सबसे ज़्यादा अपना समर्थन देने जा रही है, दोस्तों आज की इस ओपिनियन पोल सर्वे में जानेंगे। असम राज्य में कुल 126 विधानसभा की सीटें हैं और किसी भी पार्टी को असम राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 64 सीटों की ज़रूरत होती है। चलिए दोस्तों, आज का ये जिलेवार सर्वे शुरू करते हैं और जान लेते हैं असम राज्य की कुल 126 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ सबसे पहले अब बात कर लेते हैं असम राज्य के उदलगुड़ी जिले की। असम राज्य के उदलगुड़ी जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो असम राज्य के उदलगुड़ी जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को यानी कि सत्ताधारी पार्टी हिमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। असम के उदलगुड़ी जिले में अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं असम राज्य के कछार जिले की। असम राज्य के कछार जिले के जो ताज़ा ज़मीनी रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों असम चुनाव 2026 को लेकर। बात करें कछार जिले की तो कछार जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर कछार जिले में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। असम के कछार जिले के जो ताज़ा ज़मीनी रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, रुझानों पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं असम के कछार जिले में बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं असम राज्य के करीमगंज जिले की। असम के करीमगंज जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो असम के करीमगंज जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। सत्ताधारी पार्टी हिमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। असम के करीमगंज जिले में कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। असम के करीमगंज जिले के जो ताज़ा रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं देखें तो असम के करीमगंज जिले में बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच यहां पर कांटे की टक्कर होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं असम राज्य के कामरूप ग्रामीण जिले की। असम के कामरूप ग्रामीण जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो कामरूप ग्रामीण जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर देखें, भाजपा गठबंधन यानी कि सत्ताधारी पार्टी को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, असम के कामरूप ग्रामीण जिले के जो ज़मीनी रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों 6 विधानसभा सीट के, कहीं ना कहीं देखें तो असम के कामरूप ग्रामीण जिले में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को काफ़ी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन को असम के कामरूप ग्रामीण जिले में नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं असम राज्य के अगले जिले की, जिसका नाम है कामरूप मेट्रो। कामरूप मेट्रो जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो कामरूप मेट्रो जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर देखें, कामरूप मेट्रो जिले में भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। कामरूप मेट्रो जिले के रुझानों पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं कामरूप मेट्रो जिले में बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। दोस्तों, असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से ऊपर नजर डालें जो 25 विधानसभा सीट के रुझान आ चुके हैं। भाजपा एनडीए गठबंधन को 14 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 11 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। असम राज्य में होने वाले 2026 के चुनाव में दोस्तों अब बहुत कम समय बचा है। असम चुनाव को लेकर सत्ताधारी पार्टी हिमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी को लेकर आप अपनी राय जरूर दें। क्या हिमंता बिस्वा शर्मा असम में होने वाले 2026 के चुनाव में सत्ता में करेंगे वापसी या फिर कांग्रेस गठबंधन मारेगी बाजी? दोस्तों अपनी राय हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं असम राज्य के कार्बी आंगलोंग जिले की।
असम राज्य के कार्बी आंगलोंग जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें तो यहाँ पर कार्बी आंगलोंग जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। अब कहीं ना कहीं देखें यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी गठबंधन यानी कि हेमंता विश्व शर्मा की पार्टी की स्थिति यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो स्थिति खराब यानी कि कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। असम के जो कार्बी आंगलोंग जिले के रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, अपनी राय जरूर दें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों असम के कोकराझार जिले की। असम राज्य के कोकराझार जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो असम के कोकराझार जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। सत्ताधारी पार्टी हेमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी यानी कि भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। असम के कोकराझार जिले के जो जमीनी रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, अगर बात करें तो कोकराझार जिले में कांग्रेस गठबंधन की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है, जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं असम राज्य के गोलपाड़ा जिले की। असम के गोलपाड़ा जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो असम के गोलपाड़ा जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा एनडीए गठबंधन का यहाँ पर गोलपाड़ा जिले में सुपड़ा साफ होने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन को चारों की चारों विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल का भी यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। असम चुनाव 2026 को लेकर दोस्तों गोलपाड़ा जिले के जो जमीनी रुझान सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं देखें तो कांग्रेस गठबंधन की स्थिति गोलपाड़ा जिले में काफी मजबूत दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं असम के गोलाघाट जिले की। असम राज्य के गोलाघाट जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो असम के गोलाघाट जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर देखें तो भाजपा एनडीए गठबंधन यानी कि हेमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। 5 की 5 विधानसभा सीट पर भाजपा गठबंधन कामयाब होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन का गोलाघाट जिले में सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से 40 विधानसभा सीटों के जो रुझान सामने आ चुके हैं, ऊपर नजर डालें। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 23 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 17 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलती हुई नजर आ रही है। असम चुनाव 2026 को लेकर सत्ताधारी पार्टी हेमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी को लेकर आप अपनी राय ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, जनता की राय सबसे ज्यादा मायने रखती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं असम राज्य के चराई देव जिले की। असम के चराई देव जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो असम के चराई देव जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं। अब नजर डालें तो यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी हेमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी को दोनों की दोनों विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन का असम के चराई देव जिले में खाता खुलने की संभावना नहीं है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं असम के चिरांग जिले की। असम राज्य के चिरांग जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो चिरांग जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं। और यहाँ पर देखें तो सत्ताधारी पार्टी हेमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी बीजेपी गठबंधन को दोनों की दोनों विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन का असम के चिरांग जिले में खाता खुलने की संभावना नहीं है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। असम के चिरांग जिले के जो रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, रुझानों को लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं असम के जोरहाट जिले की। असम के जोरहाट जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो असम के जोरहाट जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। कांग्रेस गठबंधन भी 2 विधानसभा सीट पर कामयाब हो सकती है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। असम के जोरहाट जिले के जो जमीनी रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं देखें असम के जोरहाट जिले में बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं असम राज्य के अगले जिले की, जिसका नाम है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ जिले के जो रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, रुझानों की बात करें देखें डिब्रूगढ़ जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। अब सत्ताधारी पार्टी हेमंता बिस्वा शर्मा यानी कि बीजेपी गठबंधन को असम के डिब्रूगढ़ जिले में 7 की 7 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन का डिब्रूगढ़ जिले में खाता खुलने की संभावना नहीं है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से ऊपर नजर डालें 55 विधानसभा सीटों के जो रुझान सामने आ चुके हैं। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 36 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस गठबंधन के खाते में 19 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलती हुई नजर आ रही है। असम राज्य में होने वाले 2026 के चुनाव में दोस्तों बहुत कम समय बचा है।
बीजेपी का एनडीए गठबंधन है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन है। कांटे की टक्कर इस बार होने की संभावना है। जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं असम चुनाव 2026 को लेकर, अपनी राय भी दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं असम राज्य के तिनसुकिया जिले की। असम के तिनसुकिया जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो असम के तिनसुकिया जिले में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 5 की 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो अन्य पार्टियों को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं असम चुनाव 2026 को लेकर असम के तिनसुकिया जिले की, तो कहीं ना कहीं देखें तो तिनसुकिया जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन की स्थिति अनुमानित आंकड़ों के हिसाब से देखें तो तिनसुकिया जिले में भाजपा गठबंधन की स्थिति काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। बात करें कांग्रेस गठबंधन की तो कांग्रेस गठबंधन का प्रदर्शन यहाँ पर काफ़ी खराब होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं असम राज्य के अगले जिले की, जिसका नाम है दक्षिण शालमारा मानकाचर। दक्षिण शालमारा मानकाचर जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो दक्षिण शालमारा मानकाचर जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर देखें तो सत्ताधारी पार्टी हिमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस गठबंधन को दक्षिण शालमारा मानकाचर जिले में दोनों की दोनों विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर अदर पार्टियों का भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले जिले की, जिसका नाम है धुबरी। असम के धुबरी जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो असम के धुबरी जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए गठबंधन यानी कि सत्ताधारी पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन को 5 की 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टियों को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। असम राज्य के धुबरी जिले के जो ताज़ा ज़मीनी रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, अगर बात करें धुबरी जिले की तो कहीं ना कहीं देखें तो भाजपा गठबंधन की स्थिति काफ़ी ख़राब नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन काफ़ी मजबूती के साथ धुबरी जिले में अपना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है 5 की 5 विधानसभा सीटों पर। असम के धुबरी जिले के जो रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, धुबरी जिले के रुझानों को लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं असम राज्य के अगले जिले की, जिसका नाम है दरंग। असम के दरंग जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो असम के दरंग जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर देखें तो सत्ताधारी पार्टी भाजपा गठबंधन यानी कि हिमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। असम के दरंग जिले में कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों की बात करें तो अन्य दल को यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। असम के दरंग जिले के जो जमीनी रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, नजर डालें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन की मुकाबले यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन की स्थिति काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। दोस्तों, असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से ऊपर नजर डालें 71 विधानसभा सीटों के रुझानों पर भाजपा एनडीए गठबंधन को 42 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस गठबंधन को 29 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को अभी तक 0 ही सीट मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, असम चुनाव 2026 को लेकर असम के विभिन्न जिलों की जो जनता की राय निकल कर सामने आ रही दोस्तों, असम के इस जिलेवार रुझानों को लेकर आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं असम के अगले जिले की, जिसका नाम है डीमा हसाव। असम के डीमा हसाव जिले की बात करें, अब देखें यहाँ पर डीमा हसाव जिले में मात्र 1 विधानसभा की सीट है। अब यहाँ पर नजर डालें तो भाजपा एनडीए गठबंधन की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। और यहाँ पर बात करें असम के डीमा हसाव जिले में अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टियों को भी यहाँ पर 0 ही सीट का सामना करने की संभावना है। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के धेमाजी जिले की। असम के धेमाजी जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें तो धेमाजी जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर स्थिति देखें, बीजेपी के एनडीए गठबंधन की स्थिति यहाँ पर काफ़ी मजबूत है। दोनों की दोनों विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। असम के धेमाजी जिले में कांग्रेस गठबंधन का यहाँ पर सुपड़ा साफ होने की संभावना है। अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टियों का भी यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। जिस तरह से असम के धेमाजी जिले के रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, हम आज के इस ओपिनियन पोल में जिलेवार रुझानों के हिसाब से बात करने वाले हैं। दोस्तों, अब बात करें असम के नौगांव जिले की। असम के नौगांव जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो असम के नौगांव जिले में 8 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर स्थिति देखें, बीजेपी एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अब यहाँ पर अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टी का खाता खोलने की संभावना नहीं है। असम के नौगांव जिले के जो रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं देखें बीजेपी गठबंधन के मुकाबले
कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर काफ़ी अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कहा जाए तो कांग्रेस गठबंधन की स्थिति काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं असम के नलबाड़ी ज़िले की। असम के नलबाड़ी ज़िले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो असम के नलबाड़ी ज़िले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। सत्ताधारी पार्टी हिमंता बिश्वा शर्मा की पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। नलबाड़ी ज़िले में कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टियों को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। असम के नलबाड़ी ज़िले के रुझानों को लेकर आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं असम के अगले ज़िले की, जिसका नाम है बक्सा। असम के बक्सा ज़िले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो असम के बक्सा ज़िले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। अब सत्ताधारी पार्टी हिमंता बिश्वा शर्मा की पार्टी को तीनों की तीनों विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, अब कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो असम के बक्सा जिले में कांग्रेस गठबंधन का देखें तो पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से स्थिति साफ नजर आ रही है रुझानों के हिसाब से। अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टियों का भी यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। दोस्तों, असम में 126 विधानसभा की सीटें हैं। अब 126 विधानसभा सीटों में से 88 विधानसभा सीटों के रुझान जो ऊपर आ चुके हैं। अगर बात करें तो भाजपा गठबंधन को 53 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 35 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। असम राज्य में होने वाले 2026 के चुनाव में दोस्तों बहुत कम समय बचा है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी साथ चुनावी राजनीतिक विसाना शुरू कर दी है। जहां एक तरफ बीजेपी का एनडीए गठबंधन ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन है जो अपनी जीत की दावेदारी कर रहा है। दोस्तों, अब देखने वाली बात यह होगी कि असम में होने वाले 2026 के चुनाव में कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी गठबंधन के मुकाबले जो है कितनी सीटों पर बढ़त मिल सकती है। ये तो दोस्तों एक अनुमानित आंकड़े हैं। अब बात कर लेते हैं असम के पश्चिमी कार्बी आंगलोंग की। पश्चिम कार्बी आंगलोंग ज़िले की बात करें और बात करें विधानसभा सीटों की तो 1 विधानसभा की सीट है। अब यहाँ पर स्थिति देखें तो भाजपा गठबंधन यानी कि सत्ताधारी पार्टी की पकड़ यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन का यहाँ पर जो है बात करें तो कांग्रेस गठबंधन 0 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टी का भी यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। जिस तरह से असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले के रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ असम राज्य के बजाली ज़िले की। असम के बजाली ज़िले की बात करें, देखें असम के बजाली ज़िले में बीजेपी एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट। अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टियों को 0 ही सीट मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। कहा जाए तो बजाली ज़िले के जो रुझान सामने आए हैं, रुझानों को लेकर देखें तो बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच यहाँ पर कांटे की टक्कर होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं असम राज्य के बारपेटा जिले की। असम के बारपेटा जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो असम के बारपेटा जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर नजर डालें तो सत्ताधारी पार्टी भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टियों को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। असम के बारपेटा जिले के रुझानों को लेकर आप अपनी राय जरूर दें कि असम के बारपेटा जिले में भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कितनी सीटों पर जो है बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं असम के विश्वनाथ जिले की। असम के विश्वनाथ जिले की बात करें विधानसभा सीटों की, 2 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर देखें तो भाजपा एनडीए गठबंधन को दोनों की दोनों विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। स्थिति साफ नजर आ रही है विश्वनाथ जिले की भाजपा गठबंधन की स्थिति। और कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस गठबंधन का प्रदर्शन यहाँ पर काफ़ी खराब दिखता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन 0 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टियों को 0 ही सीट मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं असम राज्य के बोइंग गांव जिले की। असम के बोइंग गांव जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो असम के बोइंग गांव जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। अब सत्ताधारी पार्टी भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टियों को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। असम के बोइंग गांव जिले के जो रुझान सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं देखें स्थिति कांग्रेस गठबंधन की मजबूत दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं असम के मोरी गांव जिले की। असम के मोरी गांव जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो मोरी गांव जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। सत्ताधारी पार्टी भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। कांग्रेस गठबंधन 1 विधानसभा सीट पर कामयाब हो सकती है। अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टियों को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अनुमानित आंकड़ों के हिसाब से देखें मोरीगांव जिले में तो भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच यहां पर कांटे की टक्कर होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं असम के माजुली जिले की। असम के माजुली जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो असम के माजुली जिले में 1 विधानसभा की सीट है। भाजपा एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है।
कांग्रेस गठबंधन का माजुली जिले में सुपड़ा साफ होने की संभावना है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल का भी यहां पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं असम राज्य के लखीमपुर जिले की। असम के लखीमपुर जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो 4 विधानसभा की सीटें हैं। असम के लखीमपुर जिले में भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं शिवसागर जिले की। शिवसागर जिले की बात करें तो यहाँ पर देखें 4 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 2, कांग्रेस गठबंधन को 2। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं असम के शोणितपुर जिले की। असम के शोणितपुर जिले के रुझानों पर नजर डालें। 6 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं असम के हाइलाकांदी जिले की। हाइलाकांदी जिले के रुझानों पर नजर डालें। 3 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, वहीं अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं असम के हौजाई जिले की। असम के हौजाई जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो असम के हौजाई जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। सत्ताधारी पार्टी भाजपा गठबंधन को तीनों की तीनों विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन का यहां पर सुपड़ा साफ होने की संभावना है। अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टियों को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, अनुमानित आंकड़ों पर नजर डालें। असम की कुल 126 विधानसभा सीटों के इस ओपिनियन पोल सर्वे को देखें और जानें असम राज्य में 126 में से असम राज्य में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 64 सीटों की जरूरत होती है।